Yes, class 6, this is your chapter number 4, the old clock shop. Old clock shop means एक बहुत पुरानी घड़ी की दुकान. This is a supplementary chapters. So let's start the chapter. It's Christmas evening and closing times for shops. क्रिसमस इवनिंग थी और यहाँ पर जो टाइम था वो क्लोजिंग टाइम था. मीन्स जो मार्केट के जो शॉप्स के बंद होने का टाइम था वो टाइम था. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रेज कौन है? रेज इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. और रेज की जो शॉप है, जो ओल्ड क्लॉक शॉप है, वो अभी भी ओपन है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. टू शॉपर, शॉपर्स मीन्स ग्राहक यानी कि खरीददार, सामान खरीदने वाले. टू शॉपर्स आते हैं लास्ट आवर में और वो अंदर एंटर करते हैं. क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की इवनिंग है. हैड अराइव्ड एट लास्ट मिनट. शॉपर्स वर गोइंग होम. जिस टाइम सभी शॉपर्स यानी कि मार्केट से जितने भी ग्राहक थे, जितने भी सामान खरीदने वाले थे, सभी अपने घर वापस जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट्स ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए. एक सफेद रंग की बर्फ की चादर यूएसए में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर रहता है, तो यूएसए में जहां पर ओल्ड क्लॉक शॉप है रे का, तो वहां पर क्या है, एक सफेद रंग की बर्फ की चादर ने पूरे सिटी को ऊपर से ढक दिया है. Yet the lights were still burning in the old clock shop. लेकिन क्या है कि अभी भी जो old clock shop की lights हैं वो अभी भी जल रही हैं. As रे, जैसा कि ये रे की शॉप है. Its old deaf owner worked on a clock he had sold that day. ये जो रे है, जो इस शॉप का ऑनर है, वो कैसा है? वो लुक वाइज ओल्ड है और डीफ है. डीफ मीन्स होता है बहरा, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता है. और वो जो उसने उस दिन जो वॉच, जो क्लॉक उसने सेल की होंगी, उन्हीं पर काम कर रहा है, यानी कि उन्हें ठीक कर रहा है. Having finished his work, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, रे stood up and was on his way to the back room. वो जैसे ही अपने रूम में वापस जाने वाला था, वो खड़ा हो रहा था. When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. एक बहुत ठंडी हवा का झोंका फ्रंट गेट से आता है और उसकी नेक पर उसको फील होता है. He turned to meet a last minute shoppers. जैसे वो पीछे की तरफ को मुड़ता है तो वो देखता है कि वो लास्ट मिनट में शॉपर्स, यानी कि जो लास्ट मोमेंट में शॉपर्स आया था, उसको देखा उसने. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम. लेकिन उसकी बूढ़ी बुद्धिमान आंखों ने उसको बता दिया था कि दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर, कि ये कोई ग्राहक नहीं थे. ही सो टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा. वन इन इज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50. एक उनमें से एज वाइज 20 प्लस था और दूसरा जो ओल्डर था वो 50 प्लस था, नियर अबाउट 50. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. जो यंगर वन था, यानी कि जिसकी एज 20 प्लस थी, वो गेट के पास ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. जो ओल्डर वन था वो धीरे धीरे काउंटर के पास तक आ गया. उसकी जो आईज थी उनमें कोई भी फ्रेंडलीनेस, यानी कि कोई भी फ्रेंडशिप की उसे जो साइन वो दिखाई नहीं दे रहा था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. रे अपना जो डर, उसे डर लग रहा था उन दोनों से, उसको छिपाने में एबल था. एज ही स्लोली पुस्ड अ नोट पेन एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. उसने अपनी उस फियर को छिपाते हुए, हाइड करते हुए, एक नोट पैड और एक पेंसिल, जैसा कि वो यूजुअली सभी के साथ करता था, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, इसलिए वो दूसरे लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछता था, जो भी उनके क्वेश्चंस होते थे, उनको एक नोट पैड पर पेंसिल के थ्रू लिखा लेता था. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. वो उसकी तरफ एक अनफ्रेंडली फेस से स्माइल किया उसने. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शोक हिज हैंड फ्रॉम साइड टू साइड. उसने अपने कान की तरफ हाथ लगाया और उसने अपने जो सर था उसको इधर उधर चारों साइड में घुमाना स्टार्ट कर दिया. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज टू मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड. और एक सडन से उसके जो लुकिंग वाइज में चेंज होना था वो उसने वहां पर देखा. जैसे ही उसने नोटपैड को पढ़ा, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. और उसने पीछे की तरफ मुड़कर अपने फ्रेंड से कुछ कहा. Ray used the chance to look closely at the man.
paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। वो बहुत ही जल्दी लोगों को परख लेता था, पहचान लेता था। उसने देखा नजदीक से कि उस आदमी की राइट साइड के पॉकेट में जो गेट पर खड़ा हुआ था एक गन थी, यानी कि उसके हाथ में एक गन थी। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और बहुत जल्दी रे समझ गया कि ये लोग यहाँ पर अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आए हैं। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन उसने दबी हुई आवाज में उसे कहा बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार में तो जो ओल्डर वन था उसने रे की तरफ सीधे सीधे देखा और एक स्माइल पास किया। एंड क्रूअल टाइम एंड क्रूअल मॉकिंग स्माइल, और उसने बाद में एक क्रूअल सी यानी कि एक चालाकी भरी स्माइल उसको पास की। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, वो दोनों अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो यहाँ पर क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, क्यों उसका एक फ्रेंड गेट के पास खड़ा हुआ था, यानी कि रे समझ गया था कि ये दोनों चोर हैं, ये मेरी दुकान में यहाँ पर मेरी शॉप में चोरी करने आए हैं, इसीलिए एक गन लेकर यहाँ मेरे काउंटर के पास खड़ा हुआ है जिसने गन को छिपाया हुआ है, और सेकंड वन गेट के पास खड़ा हुआ है ताकि कोई अंदर ना आ सके। दे लुक द मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर हाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वो दोनों खड़े होकर इसी काम में लगे हुए थे, इसी मौके को तलाश रहे थे कि किसी तरह से उन्हें मौका मिले और वो यहाँ से दुकान से सामान चोरी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियां अपना अपना टिक टोन यानी कि टिक 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 की आवाज करके चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने धीरे से दूसरा मैसेज नोट पैड पर लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, उसने पूछा क्या तुम यहाँ पर कोई घड़ी लेने आए हो। Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक हैंगिंग वॉच की तरह से एक लोन बोर्ड का टैग वहां पर हैंग किया हुआ था। तो रे ने उसकी तरफ इशारा किया क्योंकि बाय नेचर रे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। वो नीडी जो होते थे वहां पर उनकी हेल्प किया करता था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो एक सूदखोर नहीं था, मतलब वो इंटरेस्ट पर पैसे देने वाला नहीं था, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी नीडी पीपल को ना नहीं कहना चाहता था। अगर कोई उसके पास कोई होप लेकर आता था तो वो उसको ना नहीं कह सकता था, और जितना उससे पॉसिबल हो पाता था वो उसकी हेल्प करता था। Who placed their old watches or clocks before him for anything they could get, लोग आते थे और जो भी उनके पास वॉच क्लॉक्स होती थी उनको अपनी जरूरत के टाइम शॉप पर रख जाते थे और उससे रे से पैसे लेकर चले जाते थे। बाद में ही लोन मोर देन ही शुड, वो उनके बदले उन्हें लोन दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और बाद में ये ओनर को पैसे वापस देकर अपना सामान वापस ले जाते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, ये सारा पैसा वो उन्हें बिना इंटरेस्ट के देता था। Then the older man seemed to feel a little easier. अब जो older man था वो थोड़ा easy way में देखने लगा था। Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब वो आराम से उसने धीरे से अपना हैंड पॉकेट से बाहर निकाला और उसने रिस्ट मीन्स कलाई यानी कि जो उसके हाथ पर वॉच थी उसको देखा और उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए बोला कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि तुम मुझे इसके लिए कितने पैसे दोगे। द मैन रोट, आदमी ने उस नोट पैड पर लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे ने अपनी ग्रे आईज से उस वॉच की तरफ देखा जो बहुत ही ज्यादा दिखने में चीप थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, वॉच दिखने में बहुत ही ज्यादा चीप लग रही थी और उसके अंदर कोई भी ग्रेट पावर नहीं थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज
अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। लेकिन रे जैसा कि वो बाय नेचर बहुत अच्छा आदमी था, उसे लगा कि शायद इनकी बैड सिचुएशन से इनको निकालने में यही इनके पास एक रास्ता होगा। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड रे ने उनसे पूछा, क्या फर्स्ट टाइम आप यहाँ मेरी शॉप पर आए हो कि आपको नीड है और यहाँ से आपकी नीड पूरी हो सकती है? हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? आपको कितने पैसों की जरूरत है? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ। लेकिन ओल्डर वन ने फिर से नोट पैड पर लिखा, आप मुझे इसका कितना पैसा दोगे? रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे जल्दी से कैश बॉक्स की तरफ जाता है, पुल्ड आउट बाहर की तरफ उसे खींचता है, एंड अ $50 नोट एंड पास्ड इनटू द मैन्स हैंड, और वो एक $50 का नोट निकालता है और उस ओल्डर वन के हाथ में रख देता है। एज दे शॉक हैंड्स, और उससे हाथ मिलाता है। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम टू से थैंक यू, शायद वो उसे थैंक यू कहना चाह रही थी। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वे दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि जो वॉच थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, शॉप को छोड़ने से पहले द मैन रोट, उस आदमी ने नोट पैड पर लिखा, आई विल बी बैक टू पिक अप इट अप एज सुन एज आई कैन, मेरी क्रिसमस के मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और अपनी इस वॉच को आपके पैसे आपको वापस देकर, $50 नोट आपको देकर मैं अपनी वॉच आपसे वापस ले जाऊंगा। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर। छोटी सी कहानी जो इस चैप्टर में है, द ओल्ड क्लॉक शॉप, उसका एक बहुत ही अच्छे वे में एंड होता है। बहुत ही ज्यादा जो लास्ट का आधा घंटा था उसमें बहुत अच्छी तरह से एंड होता है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. यहाँ पे लास्ट में जितने भी शॉप में वॉच लगी हुई थी, वॉल क्लॉक थी, सभी एक साथ से बजना स्टार्ट कर देती हैं। बहुत ही म्यूजिकल जो साइलेंटली वहां पर था, सब कुछ बहुत ही अच्छा एक मैसेज कन्वे करती हैं, जिसको रे ने फील किया, जिसको रे सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। उन जो वॉचेस थी उनके म्यूजिकल मैसेज ने रे को फिर दोबारा से एक ऐसे होप के साथ फुल कर दिया था, एक ऐसी होप से भर दिया था। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ, ये टाइमलेस मैसेज क्या था? ये अर्थ पर पीस, यानी कि अर्थ पर सभी लोग शांति बनाकर रखें, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और मतलब सभी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। हम सभी के लिए अच्छा सोचे, सभी के लिए अच्छा करें। was felt by the three men who stood in the old clock shop. ये जो तीनों लोग वहां पर थे उस शॉप के अंदर, एक यही मैसेज जो है उन तक उनके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, अगर हमारे अंदर गुडविल है, तो हम सामने वाले पर्सन की अगर इंटेंशन खराब भी है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। That's it. Your chapter is complete. Okay, thank you.